आगरा विकास प्राधिकरण की एक ई टेंडर प्रक्रिया इन दिनों विवादों में है। रहनकला टोल प्लाजा पर बने फूड कॉर्नर के लिए जारी नए टेंडर को लेकर छोटे व्यापारियों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। व्यापारियों का आरोप है कि टेंडर की शर्तें इस तरह बनाई गई हैं जिससे एमएसएमई और स्टार्टअप से जुड़े उद्यमी बाहर हो रहे हैं और बड़े कॉर्पोरेट्स को फायदा मिल रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आगरा विकास प्राधिकरण ने रहनकला टोल प्लाजा के दोनों ओर बने फूड कॉर्नर के लिए नई ई टेंडर प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन इस टेंडर को लेकर लघु एवं मध्यम व्यापारियों में नाराजगी है। व्यापारियों का कहना है कि टेंडर में प्रति माह 4 लाख रुपए किराया तय किया गया है, जबकि टेंडर की अवधि 11 वर्ष रखी गई है। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य के नाम पर 7 वर्ष का अतिरिक्त विस्तार भी प्रस्तावित किया गया है। टेंडर में शामिल होने के लिए तकनीकी मूल्यांकन में 70 अंक अनिवार्य किए गए हैं। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक टर्नओवर, हाईवे पर 10 वर्ष से ज्यादा का रेस्टोरेंट संचालन अनुभव, 100 से अधिक कर्मचारियों का 1 वर्ष का रिकॉर्ड और हाईवे पर कम से कम 5 रेस्टोरेंट संचालित होने जैसी शर्तें रखी गई हैं। लघु व्यापारियों का आरोप है कि इन शर्तों के चलते एमएसएमई, डीपीआईआईटी और स्टार्टअप इंडिया से जुड़े उद्यमी स्वतः ही बाहर हो जाते हैं। व्यापारी इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं की भावना के विपरीत बता रहे हैं। मैं ये मांग चाहता हूँ कि इसमें दोबारा से संशोधन किया जाए और छोटे व्यापारियों को इसमें बढ़ावा दिया जाए और उनका ध्यान रखा जाए। कम से कम इसी बहाने से जो है मैं अपना जॉब छोड़ के और अपने व्यापार स्टार्ट कर रहा हूँ, इनसे इंस्पायर होकर प्रधानमंत्री जो सीएम साहब से और लोगों को मैं जो है अपना जॉब देना चाहता हूँ। लेकिन इनके आगे तो सब हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे? अगर हमारी कंपनी 4 साल 5 साल पुरानी है तो उसको भी तो इसमें क्राइटेरिया में डाला जाए। इसमें आप 1 करोड़ की सॉल्वेंसी मांग रहे हो, है ना? उसका क्या मतलब आप बताइए साहब। 1 करोड़ की सॉल्वेंसी हो गई, 20 लाख रुपए का आपका जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट है, चलिए वो कोई इशू नहीं, 20 लाख का। लेकिन 1 करोड़ की सॉल्वेंसी 10 करोड़ का हुआ, उसमें भी आपने बड़ी कंपनी के लिए रख दिया कि 6 से फुट कोट। तो सर इसको बस मेरा यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसको एक बार दोबारा विचार विमर्श किया जाए और इस पे अगर हम जैसे छोटे व्यापारियों को कुछ मौका मिले तो उसमें संशोधन किया जाए। व्यापारियों ने यह भी सवाल उठाया है कि पूर्व टेंडर की अवधि अभी 7 से 8 महीने शेष है, इसके बावजूद नई ई टेंडर प्रक्रिया क्यों शुरू की गई है? छोटे व्यापारियों का कहना है कि इस फैसले से न सिर्फ स्थानीय व्यापार प्रभावित होगा बल्कि रोजगार के अवसर भी सीमित हो जाएंगे। व्यापारियों ने टेंडर की शर्तों में संशोधन कर एमएसएमई को अवसर देने की मांग की है। मून न्यूज के लिए पवन शर्मा की रिपोर्ट।